वापसी जो वापसी नहीं थी। सब कुछ शांत था, पर वह शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। अब शांति का मतलब खालीपन नहीं था। अब इसका मतलब था बहुत सारी चीजों का एक साथ मौजूद होना। मीरा ने आंखें खोलीं। वह किसी युद्धभूमि में नहीं थी। न कोई दरार, न कोई आकाश टूटता हुआ। वह एक साधारण सी जगह पर खड़ी थी, जैसे कोई पुराना शांत सा खुला मैदान। उसने धीरे से कहा, हम वापस आ गए हैं। आर्यन उसके पास खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। शायद, उसने कहा, या शायद वापस आना अब जैसा पहले होता था वैसा नहीं रहा। उनके पीछे कोई पोर्टल नहीं था, कोई ड्रामेटिक एंट्रेंस नहीं। बस इतना था कि वे वहां थे, और पहले कहीं और थे। मीरा ने अपनी हथेली देखी। कुछ बदल नहीं था, और फिर भी सब बदल चुका था। मुझे याद है, उसने धीमे स्वर में कहा। हम कुछ बहुत बड़े अंदर थे। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, पर अब वह अंदर हमारे साथ है। थोड़ी दूर पर अद्विक खड़ा था। वह किसी डिवाइस को नहीं देख रहा था, बस हवा को देख रहा था, जैसे वह भी कुछ समझ रहा हो। अर्जुन पास ही बैठा था, जैसे थक गया हो। अगर यह सपना था, उसने कहा, तो बहुत लंबा था। नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी। और अगर सपना नहीं था, तो हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ देर सब चुप रहे। यह चुप्पी डर वाली नहीं थी, यह समझने वाली थी। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। अब हम क्या हैं? आर्यन ने कुछ देर सोचा। शायद वही, उसने कहा, जो पहले थे, लेकिन अब अपने आप को थोड़ा ज्यादा सुन सकते हैं। अचानक मीरा रुक गई। उसने महसूस किया, उसके अंदर कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक अवेयरनेस थी, जैसे कोई चीज उसे ऑब्जर्व कर रही हो पर दखल नहीं दे रही। तुम्हें महसूस हो रहा है? उसने पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ। अद्विक ने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा। यही प्रॉब्लम है, उसने कहा। अब सिस्टम हट नहीं गया, बस बैकग्राउंड में चला गया है। अर्जुन ने पूछा, मतलब हम अभी भी उसी चीज का हिस्सा हैं? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब यह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, यह तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तो अब डरने की जरूरत नहीं। उसने रुका। लेकिन समझने की जिम्मेदारी है। आर्यन ने उसकी बात को पूरा किया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी हल्की नहीं होती। कुछ दूर एक बच्चा खेल रहा था। एक साधारण दृश्य, लेकिन मीरा ने अचानक उसे अलग तरह से देखा। उसे लगा जैसे उस बच्चे के आसपास भी हल्की सी ऊर्जा है, जो उसके इमोशंस के साथ बदल रही है। वह तुरंत पीछे हट गई। क्या तुमने देखा? उसने कहा। आर्यन ने देखा। हाँ, लेकिन वह शांत था। यह अब नया नॉर्मल है। नंदिनी ने कहा, दुनिया बदल नहीं गई, बस अब तुम उसे अलग तरीके से देख रहे हो। मीरा ने धीरे से सांस ली। तो हमें इसे छुपाना होगा। अद्विक ने तुरंत कहा, नहीं, अगर तुम इसे दबाओगे तो यह और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। आर्यन ने कहा, तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। यह वाक्य बहुत सिंपल था, लेकिन उसी सिंप्लिसिटी में पूरा वेट था। मीरा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तो आज से कोई युद्ध नहीं। उसने रुका। बस जीवन। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। शायद यही सबसे बड़ा युद्ध है। और उसी दिन किसी ने भी आसमान नहीं फाड़ा। कोई चेतना नहीं बोली। कोई वर्ल्ड कोलैप्स नहीं हुआ। बस लोग अपने अपने जीवन में लौट गए, लेकिन थोड़े बदलकर।
मीरा चलते हुए सोच रही थी, अगर हर भावना अब सच बन सकती है तो मुझे अपने विचारों से सावधान रहना होगा। आर्यन उसके साथ था, पर अब वह सिर्फ उसका साथी नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ अब हर थॉट थोड़ा वेट रखता था। साधारण दिन की असाधारण परछाई। सुबह का समय था। आसमान बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा हमेशा दिखता है, हल्का नीला, शांत, बिना किसी संकेत के कि कुछ असामान्य हुआ है। पर जमीन पर चल रहे लोग थोड़े अलग थे। मीरा अपने घर के बाहर खड़ी थी। हवा चल रही थी, लेकिन अब उसे हवा सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वह जैसे उसके मूड को भी हल्का सा छू रही थी। उसने धीरे से सोचा, अगर मैं उदास हो जाऊं तो क्या दुनिया भी थोड़ी भारी लगेगी? और उसी पल उसे लगा, हाँ, थोड़ा सा। वह तुरंत रुक गई। नहीं, ये इमेजिनेशन है, उसने खुद से कहा। लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी डाउट की परछाई रह गई। आर्यन उसके पास आ गया। उसने मीरा को देखा। तुम ठीक हो? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस। वह रुकी। अब हर चीज थोड़ा ज्यादा महसूस होती है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, क्योंकि वह भी वही महसूस कर रहा था, लेकिन उसे शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। कुछ दूरी पर बच्चे स्कूल जा रहे थे। उनकी हंसी पहले जैसी ही थी, लेकिन मीरा को लगा उनकी खुशी का इंटेंसिटी आज थोड़ी ज्यादा है। क्या तुम भी? उसने आर्यन से धीरे से पूछा। आर्यन ने बीच में ही कहा, हाँ, सब कुछ थोड़ा एम्प्लीफाई हो रहा है। अद्विक वहीं पास एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा था। वह किसी तकनीक को नहीं देख रहा था, वह लोगों को देख रहा था। यह एवोल्यूशन नहीं है, उसने धीरे से कहा, यह सेंसिटिविटी इंक्रीज है। अर्जुन ने पास आकर कहा, मतलब हम सुपर ह्यूमन बन रहे हैं? अद्विक ने उसे देखा। नहीं, तुम ज्यादा ह्यूमन बन रहे हो। यह लाइन थोड़ी देर के लिए सबको चुप कर गई। नंदिनी ने कहा, और ज्यादा ह्यूमन होना हमेशा आसान नहीं होता। मीरा ने चलते चलते कहा, अगर मैं किसी को दुखी देखूं। उसने रुका, तो मुझे पहले जैसा फर्क नहीं पड़ेगा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। पड़ेगा, उसने कहा, बस अब तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे। वह कुछ देर चुप रहे। यह बदलाव कोई एक्सप्लोजन नहीं था, यह एक सटल प्रेशर था, जैसे हर भावना अब हल्की सी रियल हो गई हो। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। रास्ते में एक आदमी किसी से तेज आवाज में बात कर रहा था। उसकी एंगर पहले सिर्फ सुनाई देती थी, अब मीरा को वह हैवी फील हो रही थी। उसका कदम धीमा हो गया। मुझे यह क्यों महसूस हो रहा है? उसने फुसफुसाया। आर्यन ने कहा, क्योंकि अब तुम अलग नहीं हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो हम हर किसी की फीलिंग फील करेंगे? आर्यन ने जवाब दिया, शायद नहीं हर चीज, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वह कनेक्ट होगा। कुछ देर बाद मीरा एक पेड़ के पास बैठ गई। उसने अपनी हथेलियां देखीं। अगर यह चलता रहा, उसने कहा, तो हम खुद को खो देंगे। आर्यन उसके पास बैठ गया। नहीं, उसने कहा, हम खुद को और क्लियरली देखेंगे। तभी हवा थोड़ी बदल गई। एक हल्की सी डिस्टरबेंस, जैसे किसी ने दूर से उन्हें ऑब्जर्व किया हो। मीरा ने सिर उठाया। तुमने महसूस किया? आर्यन ने धीरे से कहा। हाँ। अद्विक तुरंत गंभीर हो गया। यह सिस्टम फीडबैक है, उसने कहा। यह अब तुम्हारी अवेयरनेस पर रिएक्ट कर रहा है। अर्जुन ने पूछा, मतलब कोई हमें देख रहा है? अद्विक ने सिर हिलाया। नहीं कोई, बल्कि सब कुछ। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब दुनिया पैसिव नहीं रही।
अब वह रिस्पॉन्सिव है। मीरा ने एक लंबी सांस ली। तो अब नॉर्मल लाइफ नाम की चीज खत्म हो गई। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, अब नॉर्मल लाइफ का मतलब बदल गया है। उस दिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। मीरा घर लौट गई। आर्यन अपने काम पर चला गया। लोग अपने रूटीन में रहे, पर हर किसी के अंदर एक सटल अवेयरनेस थी कि वे अकेले नहीं हैं, अपने ही विचारों के साथ भी नहीं। रात होते होते मीरा छत पर बैठी थी। आसमान वैसा ही था, लेकिन अब वह सिर्फ आसमान नहीं था, वह एक प्रेजेंस जैसा महसूस हो रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, अगर तुम वहां हो। उसने रुका, तो हमें परेशान क्यों नहीं करते? और एक हल्का सा थॉट उसके मन में आया, क्योंकि अब तुम सीख रहे हो। मीरा चुप हो गई। यह आवाज बाहर से नहीं थी, यह उसके अंदर से थी, और वह समझ गई। अब दुनिया और चेतना के बीच कोई दीवार नहीं बची थी। अंदर की आवाज, बाहर की दुनिया। रात गहरी थी, लेकिन शहर उतना शांत नहीं था जितना दिख रहा था। हर घर में रोशनी थी, हर खिड़की के पीछे एक सोच जाग रही थी, और अब सोच सिर्फ निजी नहीं रही थी। मीरा छत पर बैठी थी। हवा हल्की थी, लेकिन अब वह हवा सिर्फ मौसम नहीं थी, उसमें लोगों के दिन भर के इमोशंस की हल्की परछाइयां भी थीं। उसने धीरे से आंखें बंद कीं, और तुरंत ही उसे लगा जैसे कई आवाजें एक साथ उसके पास आ गई हों। ये क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया। आर्यन नीचे सड़क पर खड़ा था। वह आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, पर एक भारी सी समझ थी। तुम भी सुन रहे हो? मीरा ने नीचे से कहा। आर्यन ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब यह आवाजें बाहर से नहीं आ रहीं। मीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर? आर्यन ने धीरे से कहा, अब हम इन्हें बाहर और अंदर अलग नहीं कर पा रहे। इसी बीच अद्विक एक छोटे से कमरे में कुछ लिख रहा था। कागज नहीं था, लेकिन वह फिर भी लिख रहा था, जैसे वह किसी इनविजिबल पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन उसके पास खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो? अद्विक ने बिना देखे कहा। मैपिंग। किस चीज की? अद्विक रुका। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की नहीं, शेयर्ड कॉन्शियसनेस की। अर्जुन थोड़ा चौंका। और यह पॉसिबल है? अद्विक ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अब यह थियोरेटिकल नहीं रहा। नंदिनी बाहर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, आज रात इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। मीरा छत से नीचे उतर आई। उसने कहा, मैंने बहुत सारी चीजें महसूस की। वह रुकी, लेकिन वे मेरी नहीं थीं। आर्यन ने सिर हिलाया। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। तभी एक अजीब घटना हुई। एक मोहल्ले में कोई बच्चा अचानक रोने लगा, और उसी समय मीरा की आंखें भर आईं। वह तुरंत रुक गई। मैं क्यों रो रही हूं? आर्यन ने उसे देखा। क्योंकि तुमने उसे महसूस किया। मीरा का दिल तेज हो गया। लेकिन मैं वहां नहीं थी। अद्विक की आवाज आई, डिस्टेंस अब बैरियर नहीं है। अर्जुन ने कहा, तो अब हम हर किसी के इमोशंस फील करेंगे? अद्विक ने शांत स्वर में कहा, सिलेक्टिव रेजोनेंस। हर भावना नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्पाइक्स कनेक्ट होंगे। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो हम धीरे धीरे खुद नहीं रहेंगे? आर्यन ने उसके पास आकर कहा। नहीं। उसकी आवाज बहुत शांत थी। हम अब खुद से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। उस रात शहर में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं, कोई विस्फोट नहीं, पर हर इंसान थोड़ा सा बदल गया था। किसी को लगा कि वह अकेला नहीं है, किसी को लगा कि उसके थॉट्स ज्यादा लाउड हो गए हैं,
और किसी को सिर्फ अजीब सा क्लैरिटी मिला। मीरा अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह चलता रहा तो क्या प्राइवेसी बचेगी? आर्यन की आवाज हल्की थी। वह उसके बगल में ही था। प्राइवेसी खत्म नहीं होती, वह शेप बदलती है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मतलब? आर्यन ने कहा, अब तुम कुछ भी छुपा नहीं पाओगे, लेकिन शायद अब तुम्हें छुपाने की जरूरत भी नहीं होगी। मीरा चुप हो गई। यह अच्छा भी था और डरावना भी। तभी अचानक उसके मन में एक क्लियर थॉट आया, लेकिन यह उसका नहीं था। तुम सुरक्षित हो। मीरा तुरंत उठ बैठी। ये किसने कहा? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद अब सिस्टम नहीं, शायद अब हम ही। बाहर हवा थोड़ी बदल गई, जैसे पूरी दुनिया ने एक हल्की सांस ली हो। और उस सांस के भीतर एक नया ट्रूथ क्वाइटली जन्म ले रहा था कि अब इंसान अकेले नहीं सोचते, वे एक दूसरे के भीतर सोचते हैं। सीमाओं का टूटना नहीं, घुलना। सुबह थोड़ी अजीब थी। आसमान वैसा ही था, सड़कें वैसी ही थीं, लेकिन लोगों के चेहरे पर एक हल्का सा अंतर था, जैसे हर कोई कुछ ज्यादा समझ रहा हो बिना बताए। मीरा घर के अंदर खड़ी थी। वह पानी पीने गई थी, लेकिन गिलास हाथ में ही रुका रह गया। उसने धीरे से कहा, मुझे आज हर चीज थोड़ी साफ क्यों लग रही है? आर्यन वहीं बैठा था। उसने बिना जल्दी किए जवाब दिया, क्योंकि अब नॉइस कम हो गया है। मीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। नॉइस? आर्यन ने कहा। हमारे अंदर की। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अचानक बाहर से एक आवाज आई, किसी पड़ोसी की हंसी। और मीरा ने हल्का सा झटका महसूस किया। ये हंसी, उसने कहा। थोड़ी ज्यादा क्लियर क्यों लगी? आर्यन ने सिर हिलाया। अब हर इमोशन फिल्टर नहीं हो रहा। अद्विक कमरे में आया। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, जैसे वह पूरी रात कुछ समझने की कोशिश करता रहा हो। यह स्टेबल नहीं है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, क्या स्टेबल नहीं है? अद्विक ने धीरे से कहा, बाउंड्रीज। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। ये बाउंड्रीज टूट नहीं रही। उसने कहा, ये धीरे धीरे गायब हो रही हैं। मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, तो अब हम अलग लोग नहीं हैं? अद्विक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोला, तुम अभी भी अलग हो, लेकिन सेपरेशन उतना रिजिड नहीं रहा। आर्यन ने कहा, ये लाइक ग्लास नहीं है, ये वाटर जैसा हो रहा है। मीरा चुप हो गई। यह बात उसे समझ भी आ रही थी और डर भी लगा रही थी। तभी एक छोटा सा मोमेंट हुआ। मीरा ने अपने अंदर अचानक एक थॉट महसूस किया, आर्यन क्या सोच रहा है? और उसी पल आर्यन ने कहा, तुम यही सोच रही हो ना? मीरा रुक गई। तुमने कैसे? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मैंने सुना नहीं, मैंने महसूस किया। यह पहली बार नहीं था, लेकिन अब यह नॉर्मल हो रहा था। अर्जुन ने थोड़ी नर्वस हंसी के साथ कहा, तो अब झूठ बोलना इम्पॉसिबल है? अद्विक ने गंभीरता से कहा, झूठ नहीं, लेकिन इंटेंशन छुपाना मुश्किल हो जाएगा। नंदिनी ने कहा, और यही सबसे बड़ा चेंज है। मीरा धीरे धीरे बाहर आई। सड़क पर लोग चल रहे थे। कोई फोन पर था, कोई दुकान पर। सब नॉर्मल था, लेकिन मीरा को लगा, हर इंसान के चारों ओर एक हल्का सा भावनात्मक ऑरा है। कोई परेशान था, कोई खुश था, कोई कंफ्यूज्ड था, और सब थोड़ा सा विजिबल लग रहा था। वह डर गई नहीं, पर वह स्थिर भी नहीं रह पाई। अगर यह बढ़ता गया, उसने कहा, तो क्या हम कोलैप्स हो जाएंगे?
आर्यन ने उसके पास आकर कहा, नहीं, हम एक्सपैंड होंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा। एक्सपैंड मतलब? आर्यन ने धीरे से कहा, अभी तुम अपने अंदर सीमित हो, फिर तुम अपने आसपास तक फील करोगी, और फिर शायद। वह रुका। तुम दूसरों के साथ भी एक लेयर शेयर करोगी। मीरा ने धीरे से कहा, और फिर हम? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। फिर मैं और तुम उतने अलग नहीं रहेंगे। कुछ देर सब चुप रहे। तभी अचानक एक इमोशनल वेव आई। दूर कहीं किसी घर में कोई तेज झगड़ा हो रहा था, और उसी पल मीरा का सिर हल्का सा भारी हो गया। ये क्या है? उसने पकड़ते हुए कहा। अद्विक ने तुरंत कहा, इमोशनल ब्लीड थ्रू। अर्जुन ने कहा, मतलब हम सब एक दूसरे के इमोशंस लीक कर रहे हैं? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अनकंट्रोल्ड। नंदिनी ने धीरे से कहा, ये फेज डेंजरस भी है और नेसेसरी भी। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तो अब कोई प्राइवेसी नहीं? आर्यन ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं, अब प्राइवेसी का मतलब अलग है। मीरा ने पूछा, कैसे? आर्यन ने कहा, अब प्राइवेसी छुपना नहीं है, अब प्राइवेसी समझ बन गई है। वह रात फिर आई, लेकिन इस बार आसमान थोड़ा अलग लग रहा था। जैसे वह सिर्फ ऊपर नहीं था, बल्कि सबके भीतर भी फैल रहा था। मीरा छत पर बैठी थी, आर्यन पास में था, और दोनों अब यह समझ रहे थे कि दुनिया बदल नहीं रही थी, दुनिया धीरे धीरे महसूस करना सीख रही थी। जब भीड़ भी महसूस करने लगे। रात के बाद सुबह आई, लेकिन इस बार सुबह में हल्की बेचैनी थी, जैसे शहर ने पूरी नींद नहीं ली हो। मीरा सड़क पर चल रही थी। लोग सामान्य थे, लेकिन उनके बीच की सामान्यता अब थोड़ी कमजोर लग रही थी। एक दुकान पर चाय बन रही थी, एक आदमी फोन पर बात कर रहा था, एक बच्चा हंस रहा था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब हर चीज के पीछे एक हल्की सी दूसरी परत थी, भावना की परत। मीरा ने धीरे से कहा, ये सब अब छुप नहीं रहा। आर्यन उसके साथ था। उसने सिर हिलाया। हाँ, अब सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। तभी अचानक एक घटना हुई। चाय की दुकान पर खड़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मीरा ने रुककर देखा। इसे क्या हुआ? आर्यन ने धीरे से कहा। उसने किसी और की उदासी महसूस कर ली। मीरा तुरंत पीछे हटी। बिना वजह? आर्यन ने कहा। वजह अब दूरी नहीं रही। अद्विक पास ही खड़ा था। वह अब हर छोटी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी। फेज 2 शुरू हो चुका है। अर्जुन ने पूछा, फेज 2 क्या होता है? अद्विक ने कहा, जब इमोशनल सिग्नल्स स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं और सोसाइटी कलेक्टिव नर्वस सिस्टम जैसा बिहेव करने लगती है। नंदिनी ने धीरे से कहा, मतलब अब समाज भी एक शरीर बन रहा है। मीरा ने यह सुनकर धीमे स्वर में कहा, अगर समाज एक शरीर है तो दर्द भी एक जगह नहीं रहेगा। आर्यन ने उसकी बात को पूरा किया। हाँ, अब दर्द फैलता है। उस दिन एक अजीब चीज हुई। एक बाजार में अचानक लोग बिना किसी कारण शांत हो गए। कोई रो नहीं रहा था, पर सब थोड़े भारी थे, जैसे किसी एक व्यक्ति का दुख पूरे माहौल में फैल गया हो। मीरा ने अपने सीने पर हाथ रखा। ये इंटेंसिटी बढ़ रही है। आर्यन ने कहा, हाँ, अब फिल्टर कम हो रहा है। अद्विक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह अनकंट्रोल्ड रहा तो इमोशनल ओवरलोड सोसाइटी कोलैप्स ट्रिगर कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, तो इसे बंद कैसे करें?
अद्विक ने कहा, बंद नहीं किया जा सकता। या तो इसे कंट्रोल करना सीखना होगा या इसे समझना होगा। मीरा चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, तो हम लोग अब सिर्फ जी नहीं रहे, हम सब एक दूसरे को जी रहे हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। शाम होते होते एक और घटना हुई। एक छोटे से मोहल्ले में दो लोग लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई अचानक रुक गई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का डर महसूस कर लिया था। और वह डर गुस्से से ज्यादा भारी था। मीरा ने दूर से यह देखा। अगर लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे, उसने कहा, तो क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। शायद लड़ाई खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा। नंदिनी ने कहा, अब लोग एक दूसरे को चोट देने से पहले थोड़ा और सोचेंगे। रात में मीरा छत पर बैठी थी। अब आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, वह एक हल्का सा प्रेजेंस जैसा था। मीरा ने धीरे से कहा, अगर हर इमोशन अब फैल सकता है, तो प्यार भी फैल सकता है ना? आर्यन उसके पास आकर बैठा। हाँ, उसने कहा, लेकिन अब प्यार भी जिम्मेदारी बन गया है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कैसे? आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए महसूस नहीं करोगी, तुम किसी और के लिए भी महसूस करोगी। मीरा चुप हो गई। फिर हल्की मुस्कान आई। तो शायद, उसने कहा, अब प्यार पहले से ज्यादा सच होगा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। हाँ, लेकिन पहले से ज्यादा भारी भी। और उस रात दुनिया पहली बार इतनी शांत नहीं थी क्योंकि सब ठीक था, बल्कि इसलिए शांत थी क्योंकि सब कुछ महसूस किया जा रहा था। भीतर का शोर। सुबह उठते ही मीरा को एक अजीब सी थकान महसूस हुई। नींद पूरी थी, लेकिन मन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात किसी और की भावनाएं सुनता रहा हो। वह चुपचाप किचन में पानी पीने गई। गिलास उठाया और अचानक हाथ रुक गया। एक हल्की सी उदासी उसके अंदर आ गई, पर यह उसकी अपनी नहीं थी। ये फिर से उसने धीरे से कहा। आर्यन पीछे से आया। उसने उसकी हालत देख ली। आज इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी हो रहा है? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब फर्क इतना है कि हम पहचान पा रहे हैं कि कौन सा इमोशन हमारा नहीं है। अद्विक कमरे में घुसा। उसकी आंखों में रात भर जागने की थकान थी। फेज अनस्टेबल हो रहा है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, कैसे अनस्टेबल? अद्विक ने कहा, इमोशनल सिग्नल अब रैंडम नहीं रहे, वे क्लस्टर्ड हो रहे हैं। नंदिनी ने धीरे से पूछा, क्लस्टर्ड मतलब? अद्विक ने समझाया, एक जगह की भावना दूसरे एरिया को डोमिनेट करने लगी है। मीरा ने भौहें चढ़ाई। मतलब, अगर कहीं डर है, तो वह फैल सकता है। अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ। वह पल भारी हो गया। शहर में एक जगह अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग परेशान थे, बिना वजह। कुछ को घबराहट हो रही थी, और कुछ बस उस घबराहट को महसूस कर रहे थे। मीरा ने दूर से यह देखा। ये बहुत तेज फैल रहा है। आर्यन ने कहा, हाँ, अब इमोशंस लोकलाइज्ड नहीं रहे। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या हम इसे रोक नहीं सकते? अद्विक ने कहा, रोकना सल्यूशन नहीं है, स्टेबलाइज करना होगा। अर्जुन ने पूछा, स्टेबलाइज कैसे? अद्विक ने मीरा और आर्यन की तरफ देखा। एंकर सिस्टम। अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, तुम दोनों अब इमोशनल एंकर्स हो। यह सुनकर मीरा चुप हो गई। हम, उसने कहा। क्यों?
आर्यन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हम पहले से जुड़े हुए हैं। नंदिनी ने धीरे से जोड़ा, और कनेक्शन ही स्टेबिलिटी बनता है। उस दिन मीरा शहर में निकली। आर्यन उसके साथ था, और हर जगह एक सटल केओस था। लोग बिना कारण इमोशनल स्विंग्स फील कर रहे थे। एक आदमी अचानक रो पड़ा। एक महिला अचानक शांत हो गई। एक बच्चा बिना कारण डर गया। मीरा ने अपने सीने पर हाथ रखा। ये सब, उसने कहा, बहुत ज्यादा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और यह अभी शुरुआत है। तभी अचानक मीरा को एक शार्प इमोशन फील हुआ, बहुत तेज डर। वह हड़बड़ा गई। ये क्या था? आर्यन ने तुरंत कहा, कहीं दूर किसी का पैनिक स्पाइक हुआ है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। अगर हर जगह ऐसा होता रहा, उसने कहा, तो लोग टूट जाएंगे। आर्यन ने धीरे से कहा, या फिर लोग सीख जाएंगे। अद्वैत दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कहा, सिस्टम एडेप्टेशन फास्ट होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, वरना? अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, वरना ह्यूमैनिटी ओवरलोड से कोलैप्स हो जाएगी। शाम तक मीरा थक चुकी थी, लेकिन यह फिजिकल थकान नहीं थी। यह इमोशनल सैचुरेशन थी। वह छत पर बैठ गई। आर्यन पास आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती। मैं अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। यही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम हर फीलिंग समझ रही हो। मीरा चुप हो गई। आंखों में हल्की नमी थी। अगर यह बढ़ गया, उसने कहा, तो मैं खुद को खो दूंगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने कहा, तुम खुद को और साफ देखोगी। उस रात आसमान थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे वह भी किसी कलेक्टिव इमोशन का हिस्सा हो। मीरा ने फुसफुसाया, अगर हम एंकर हैं, तो हमें खुद स्टेबल रहना होगा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और यही सबसे मुश्किल काम है। स्थिरता का दबाव। रात थोड़ी भारी थी। ऐसा नहीं कि आसमान में कुछ बदल गया था, लेकिन अब रात सिर्फ अंधेरा नहीं लगती थी। वह एक कलेक्टिव इमोशन लेयर जैसी महसूस होती थी। मीरा छत पर बैठी थी। आर्यन पास था, लेकिन दोनों के बीच पहले जैसी साधारण दूरी अब नहीं थी। अब दूरी भी महसूस होती थी। मीरा ने धीरे से कहा, आज पूरा दिन मेरे अंदर दूसरों का शोर रहा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और अब यह शोर बंद नहीं हो रहा, बस धीमा हो रहा है। नीचे सड़क पर लोग थे। सब सामान्य काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी कोई अचानक रुक जाता, जैसे उसे अपने ही अंदर कुछ सुनाई दे गया हो। अद्वैत पास ही खड़ा था। उसकी आंखें लगातार ऑब्जर्व कर रही थीं। स्टेबिलिटी गिर नहीं रही। उसने कहा, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अर्जुन ने पूछा, मतलब? अद्वैत ने कहा, इमोशन अब इवनली नहीं है। कुछ लोग ज्यादा फील कर रहे हैं, कुछ कम। नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही इम्बैलेंस है। मीरा ने अपनी हथेलियां देखीं। अगर मैं ज्यादा फील कर रही हूं, उसने कहा, तो क्या मैं कमजोर हूं? आर्यन ने तुरंत कहा, नहीं, तुम सेंसिटिव हो। यह शब्द सिंपल था, लेकिन अब इसका वेट अलग था। कुछ देर सब चुप रहे। फिर अचानक मीरा को एक तेज सा प्रेशर फील हुआ। किसी दूर जगह पर डर बढ़ गया था, और वह डर सीधे उसके अंदर आ गया। फिर से उसने सांस लेते हुए कहा। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। ग्राउंड करो खुद को। मीरा ने आंखें बंद की। लेकिन इस बार चीज अलग थी। वह सिर्फ दूसरों का डर नहीं महसूस कर रही थी,
वह उनके पीछे की रीजनिंग भी महसूस कर रही थी। ये इतना क्लियर क्यों है? उसने धीरे से कहा। अद्विक ने जवाब दिया, सिस्टम रिफाइन हो रहा है। अब इमोशंस रॉ नहीं हैं। अब उनके साथ इंटेंशन भी ट्रांसमिट हो रहा है। अर्जुन ने चौंक कर कहा, मतलब अब लोग सिर्फ दुख नहीं, कारण भी फील करेंगे? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही सबसे बड़ा बर्डन है। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर कोई गलत सोच रहा है तो वो भी फैल सकता है। अद्विक ने कहा, हाँ, लेकिन डिस्टोर्ट होकर। आर्यन ने धीरे से कहा, अब थॉट्स अकेले नहीं रहते। रात और भारी हो गई। मीरा को लगने लगा जैसे उसका माइंड किसी खुले बाजार की तरह हो गया है, जहां हर चीज अंदर आ सकती है। मुझे खुद को सुनना मुश्किल हो रहा है, उसने कहा। आर्यन ने उसके पास आकर कहा, तुम खुद को खो नहीं रही, तुम खुद को ज्यादा नॉइज में ढूंढ रही हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा, और अगर मैं खुद को ही नहीं सुन पाई? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तो मैं सुन लूंगा। यह वाक्य बहुत साधारण था, लेकिन उस समय यह एक एंकर जैसा था। अद्विक ने दूर से कहा, एंकर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अर्जुन ने पूछा, ये अच्छा है या बुरा? अद्विक ने कुछ सेकंड बाद कहा, दोनों। नंदिनी ने धीरे से कहा, क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा डिपेंडेंसी बनाती है। मीरा ने आर्यन का हाथ कस लिया। अगर मैं गिर जाऊं? उसने कहा। तो क्या होगा? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं तुम्हें वापस खुद तक ले आऊंगा। वह पल शांत था, लेकिन उस शांति में अब जिम्मेदारी थी। कुछ देर बाद एक स्ट्रेंज घटना हुई। मीरा को अचानक बहुत हल्की खुशी महसूस हुई, बिना कारण। ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने कहा, कहीं दूर कोई खुश है। मीरा रुकी। और वो भी मुझे लग रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ? मीरा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो अब अच्छे इमोशंस भी फैलते हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, लेकिन अब तुम जानते हो कि वो कहां से आ रहे हैं। रात धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन यह शांति पहले जैसी नहीं थी। यह शांति एक समझ के बाद आई थी। मीरा छत पर लेट गई। आसमान को देखते हुए उसने कहा, अगर यह चलता रहा तो हम कौन बन जाएंगे? आर्यन ने धीरे से कहा, हम वही रहेंगे, लेकिन हर किसी को थोड़ा ज्यादा समझते हुए। और उस रात दुनिया पहली बार टूटी नहीं, बस थोड़ा ज्यादा ईमानदार हो गई। ईमानदारी का बोझ। सुबह बहुत सामान्य थी, इतनी सामान्य कि वह अब असामान्य लगने लगी थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन अब उनके चेहरे सिर्फ भाव नहीं दिखाते थे। अब उनके भीतर का हल्का सा सच भी बाहर झलक जाता था। मीरा ने धीरे से कहा, अब लोग वैसे नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे। आर्यन पीछे बैठा था। हाँ? उसने कहा, अब मास्क पतले हो गए हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं ना? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और यही उन्हें थका रहा है। अद्विक कमरे में आया। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गंभीर थीं। न्यू प्रॉब्लम सामने आ रही है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब क्या हुआ? अद्विक ने धीरे से कहा, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी फटीग। नंदिनी ने भौहें उठाईं। मतलब? अद्विक ने समझाया, अब लोग अपनी और दूसरों की फीलिंग्स साफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन माइंड इतना लोड हैंडल नहीं कर पा रहा। मीरा ने धीरे से कहा, तो लोग टूट रहे हैं? अद्विक ने सिर हिलाया। धीरे धीरे।
कुछ देर चुप्पी रही। फिर अचानक बाहर से एक अजीब घटना हुई। एक आदमी सड़क पर खड़ा होकर अचानक रोने लगा, पर कारण कोई स्पष्ट नहीं था और आसपास के कुछ लोग भी चुप हो गए, जैसे वह दर्द कॉन्टेजियस हो। मीरा ने यह देखा, ये अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उसने कहा। आर्यन ने कहा, नहीं, ये कंट्रोल से बाहर नहीं, ये ओवर विजिबल हो रहा है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मतलब? आर्यन ने धीरे से कहा, पहले लोग अपने इमोशंस छुपा लेते थे, अब वे छुप नहीं पा रहे। अद्विक ने कहा, और यही ओवरलोड है। अर्जुन ने पूछा, तो सल्यूशन क्या है? अद्विक चुप रहा, फिर बोला, फिल्टर डेवलपमेंट। नंदिनी ने धीरे से कहा, या एक्सेप्टेंस? मीरा ने पूछा, दोनों में फर्क क्या है? नंदिनी ने कहा, फिल्टर दबाता है, एक्सेप्टेंस समझता है। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो अब हमें लोगों को सिखाना होगा कि वो सब कुछ महसूस करें, लेकिन टूटें नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। उस दिन मीरा शहर में घूमने गई। आर्यन उसके साथ था, और अब वह देख रही थी कि हर इंसान थोड़ा सा फ्रैजाइल लग रहा है। कोई बिना वजह चुप था, कोई अचानक मुस्कुरा रहा था, कोई अंदर से लड़ रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, अब लोग अकेले नहीं हैं। उसने रुका, लेकिन सुरक्षित भी नहीं हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, अब लोनलीनेस कम हुई है, लेकिन ओवरवेल्म बढ़ गया है। एक छोटे से कैफे में वे बैठे। मीरा ने चाय का कप उठाया, लेकिन उसका ध्यान चाय पर नहीं था। उसने कहा, अगर ये चलता रहा तो क्या इंसान नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, नॉर्मल अब रीडिफाइन हो रहा है। अद्विक ने पास आकर कहा, नेक्स्ट फेज इनएविटेबल है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा फेज? अद्विक ने कहा, सिलेक्टिव इमोशनल शील्डिंग। मीरा ने भौहें चढ़ाई, मतलब लोग खुद को बंद कर लेंगे? अद्विक ने सिर हिलाया, कुछ लोग। नंदिनी ने धीरे से कहा, और कुछ लोग और ज्यादा खुल जाएंगे। आर्यन ने कहा, और यही इम्बैलेंस होगा। मीरा ने बाहर देखा। एक बच्चा हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में अब थोड़ा सा डर भी मिक्स था। मीरा ने फुसफुसाया, अब हर चीज मिक्स्ड लगती है। आर्यन ने कहा, क्योंकि अब कुछ भी प्योर नहीं रहा। शाम को मीरा अकेले छत पर बैठी थी। आर्यन नीचे था, और इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। एक शांत क्लैरिटी। अगर हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं, उसने खुद से कहा, तो शायद हम सब एक दूसरे को बचा भी सकते हैं। और उसी पल एक हल्का सा थॉट उसके अंदर आया, लेकिन यह उसका नहीं था। तो फिर तुम शुरू करो। मीरा मुस्कुराई, शायद यही सही रास्ता है। शुरुआत की जिम्मेदारी। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। अंधेरा वही था, लेकिन उसमें अब एक हल्की सी आवाज रहती थी, जैसे हर चीज किसी अनकहे संवाद में शामिल हो। मीरा छत पर बैठी थी। हवा चल रही थी, पर अब हवा सिर्फ हवा नहीं थी। वह शहर के हर हिस्से की हल्की इमोशनल एकोस लेकर आती थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे शांति भी पूरी नहीं लगती। आर्यन उसके पास आकर बैठ गया, क्योंकि अब शांति भी महसूस होती है। मीरा ने उसकी तरफ देखा, और यह अच्छा है या बुरा? आर्यन ने कुछ देर सोचा, दोनों नहीं। उसने कहा, यह बस नया है। अद्विक नीचे से ऊपर आया। उसके हाथ में कुछ नोट्स थे, पर वह उन्हें देख नहीं रहा था। सिस्टम शिफ्ट कर रहा है। उसने कहा,
अर्जुन ने पूछा, कैसा शिफ्ट? अद्विक ने धीरे से कहा, अब लोग सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, वे रिएक्ट करना सीख रहे हैं। नंदिनी ने पूछा, मतलब कोपिंग? अद्विक ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन स्पॉन्टेनियस कोपिंग। मीरा ने भौहें चढ़ाई, मतलब बिना सोचे लोग खुद को संभालने लगे हैं? अद्विक ने कहा, या टूटने लगे हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अचानक शहर से एक हल्की सी डिस्टरबेंस आई। कहीं दूर एक भीड़ अचानक शांत हो गई, जैसे किसी शेयर्ड इमोशन ने सबको एक पल के लिए रोक दिया हो। मीरा ने महसूस किया, ये क्या था? आर्यन ने कहा, कलेक्टिव पॉज। मीरा ने धीरे से कहा, लोग एक साथ रुक गए। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, जब इमोशन एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है तो सब इंस्टिंक्टिवली रुक जाते हैं। अद्विक ने कहा, यह डेंजरस भी है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? अद्विक ने कहा, क्योंकि यह अनकॉन्शियस सिंक्रोनाइजेशन है। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो हम सब अब एक सिस्टम में हैं। आर्यन ने कहा, हम हमेशा से थे, बस अब हमें पता चल रहा है। उस रात मीरा अकेले बाजार की तरफ गई। आर्यन पीछे नहीं आया। यह पहली बार था जब उसने खुद को अकेला महसूस नहीं किया, लेकिन खुद के साथ बहुत ज्यादा महसूस किया। हर दुकान, हर आवाज अब हल्की इमोशनल लेयर के साथ थी। एक दुकानदार थका हुआ था, एक आदमी चिंतित था, एक महिला उम्मीद में थी। मीरा धीरे से चलते हुए सोच रही थी, अगर मैं हर किसी को समझ सकती हूं तो क्या मैं खुद को खो दूंगी? तभी उसके अंदर एक क्लियर फीलिंग आई, न डर, न कंफ्यूजन, बस एक शांत सर्टेनिटी। नहीं। मीरा रुकी। ये किसने कहा? कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह जानती थी, यह आवाज बाहर से नहीं थी। वह वापस घर आई। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, उसने कहा, मैं समझने लगी हूं कि ये सब मेरे खिलाफ नहीं है। आर्यन ने पूछा, तो किसके लिए है? मीरा ने धीरे से कहा, शायद हम सबको जोड़ने के लिए। अद्विक ने दूर से कहा, अगर यह सच है तो अगला फेज कनेक्शन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अर्जुन ने पूछा, किसकी जिम्मेदारी? अद्विक ने मीरा और आर्यन की तरफ देखा, उनकी जो पहले स्टेबल हैं। नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही बर्डन है। मीरा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तो अब हम सिर्फ लोग नहीं। उसने रुका, हम बैलेंस हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, हाँ, और बैलेंस हमेशा भारी होता है। रात गहरी हो गई, लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी, वह जिम्मेदारी से भरी हुई थी। धार का संतुलन। सुबह बहुत शांत थी, लेकिन यह शांति हल्की नहीं थी। यह ऐसी शांति थी जिसमें बहुत कुछ होल्ड किया जा रहा हो। मीरा उठी तो उसे तुरंत महसूस हुआ, आज भावनाएं पहले जैसी तेज नहीं थीं, लेकिन वे ज्यादा स्टेबल वेट के साथ थीं। वह धीरे से बोली, कुछ बदल गया है। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। हाँ, उसने कहा, इंटेंसिटी कम नहीं हुई, बस इवनली फैल गई है। मीरा ने उसकी तरफ देखा, मतलब अब अचानक झटके नहीं आएंगे? आर्यन ने सिर हिलाया, कम आएंगे, लेकिन हर चीज लगातार महसूस होगी। अद्विक कमरे में आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन थकी हुई। फेज ट्रांजिशन कंप्लीट हो रहा है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब हम किस स्टेज में हैं? अद्विक ने धीरे से कहा, कंटिन्यूअस अवेयरनेस स्टेज।
नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मतलब अब दुनिया कभी बंद नहीं होती। मीरा ने धीरे से कहा, तो आराम? अद्विक ने कहा, अब आराम भी अवेयरनेस के साथ आएगा। यह बात सुनकर मीरा थोड़ी चुप हो गई। उस दिन शहर में एक नया पैटर्न दिखा। लोग अब अचानक इमोशनल नहीं हो रहे थे, बल्कि हर भावना धीरे धीरे चल रही थी। कोई अचानक रो नहीं रहा था, पर हर कोई थोड़ा कम हंस रहा था। मीरा ने यह देखा। ये अजीब है, उसने कहा। आर्यन ने कहा, अब एक्सट्रीम्स कम हो गए हैं, लेकिन बेसलाइन बदल गया है। मीरा ने पूछा, बेसलाइन? अद्विक ने समझाया, अब हर इंसान हर समय थोड़ा कनेक्टेड है, लेकिन कम इंटेंस। अर्जुन ने कहा, मतलब सब थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं। हमेशा? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही स्टेबिलिटी है। मीरा सड़क पर चल रही थी। अब भीड़ वैसी ही थी, लेकिन अब हर व्यक्ति के आसपास एक हल्की सी फील्ड महसूस हो रही थी। वह रुक गई। मुझे हर कोई थोड़ा हैवी क्यों लग रहा है? आर्यन ने कहा, क्योंकि अब हर कोई कुछ न कुछ कैरी कर रहा है। मीरा ने धीरे से कहा, और मैं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम अब सिर्फ महसूस नहीं कर रही, तुम एब्जॉर्ब भी कर रही हो। यह शब्द उसे थोड़ा भारी लगा। शाम तक मीरा थक गई, लेकिन यह शरीर की थकान नहीं थी, यह कांस्टेंट इमोशनल लोड था। वह छत पर बैठी थी। आर्यन उसके पास आया। आज ज्यादा मुश्किल था? उसने पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, आज सिर्फ लगातार था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। यही नया नॉर्मल है। कुछ देर बाद मीरा ने पूछा, अगर यह हमेशा ऐसे ही रहा, तो लोग कैसे जी पाएंगे? आर्यन ने धीरे से कहा, वे एडजस्ट करेंगे। मीरा ने कहा, या टूटेंगे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। दोनों। उस रात अचानक एक नई चीज हुई। मीरा को एक बहुत शांत सा थॉट महसूस हुआ। तुम अकेली नहीं हो। लेकिन इस बार यह अलग था। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं लगा। यह जैसे पूरे शहर की कलेक्टिव अवेयरनेस से आया हो। मीरा चुप हो गई। ये? उसने फुसफुसाया। अब कंफर्टिंग भी हो गया है। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अब दुनिया खुद को संभालना सीख रही है। अद्विक ने दूर से कहा, लेकिन ध्यान रखना, अगर कंफर्ट बढ़ गया तो डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। नंदिनी ने कहा, और यही अगला इम्बैलेंस होगा। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब वह सिर्फ आसमान नहीं था, वह एक शेयर्ड प्रेजेंस जैसा लग रहा था। और उस प्रेजेंस के भीतर एक नया सवाल क्वाइटली जन्म ले रहा था। अगर सब कनेक्टेड हैं, तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है?